Hi friends, once again welcome to अशफाक सर क्लास। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पे आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा जो कि हमने लास्ट वीडियो में बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस किया था। और यहाँ पर आपको दो केस हमने बताए थे, एक बुल केस था और एक बेयर केस था। तो यहाँ पर एक लर्निंग भी आपको मिली होंगी आज कि चाहे आप कितना भी क्रिटिकल लेवल पे आ जाओ और आपको एक ऐसी लेवल भी मिल जाए कि जहाँ से आपको लगता है कि मार्केट ऊपर या नीचे कहीं जाएंगी, लेकिन जब तक कोई बुलिश पैटर्न ना बने उसमें, बुलिश या बेरिश पैटर्न ना बने उसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और हमारा जो व्यू था, अगर वो आप पहले पिछला वीडियो देख लो, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, देखा भी होगा तो एक बार रिवाइज कर लो। हमारा व्यू था उसमें कि अगर यहाँ पर एक डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि यहाँ पर बना हुआ है और बैंक निफ्टी क्रॉस करती है 38,900, तभी आपको बाय करना है। अदरवाइज हमने तो एग्जैक्ट सपोर्ट भी ढूंढ लिया था इस ट्रेंड लाइन के आसपास कि मार्केट एग्जैक्ट इस सपोर्ट से टर्न हो सकती है, लेकिन हमने वहाँ ट्रेड नहीं सजेस्ट किया आपको। तो ये सीखने की चीज़ है कि अगर आपको जब तक एक सेटअप ना मिले, कंफर्मेशन ना मिले, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हमारा ये मानना था कि अगर 38,900 क्रॉस करती है तब ये बुल के सिनारियो होगा और आपकी जो टारगेट है 39,280 एंड 39,400 ये आ सकते हैं। लेकिन सेकंड केस था कि अगर ये बगैर 38,900 क्रॉस किए ही 38,600 को नीचे से ब्रेक कर दे, तो हमने ये बोला था कि जितना ऊपर हम लोग बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, नीचे भी बड़ा फॉल आएगा। बड़ा फॉल हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक लेवल थी, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था कि वो सपोर्ट टूटने से ऐसा नहीं है कि मार्केट वहीं पर साइडवेज मूवमेंट देंगी। उस सपोर्ट के टूटने से बड़ा मूवमेंट आने वाला था बिकॉज मेक एंड ब्रेक लेवल थी। और अगर यहाँ सपोर्ट लेकर मार्केट डबल बॉटम बनाकर चलती तो अप मूव भी उतना स्ट्रांग होता। तो ट्रेड, ये भी एक आपको लर्निंग है कि ट्रेड वहाँ लेना चाहिए जहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन में एक अच्छा मूव पॉसिबल हो, ना कि हर सेटअप पे या हर केस में ट्रेड लेना चाहिए। तो इसीलिए हमने भी आपको इस चार्ट का एनालिसिस करके बताया था बिकॉज वो मेक एंड ब्रेक लेवल पे थी। तो ये हमारा एरो डाउनवर्ड जो शो किया है हमने कि अगर वो बगैर 38,900 क्रॉस किए 38,600 को नीचे से ब्रेक कर दे तो फिर फॉल भी बड़ा आएगा और फॉल आपके सामने है। अब लेकिन आगे क्या करना चाहिए? तो अब हमारा व्यू ये है कि क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई नीचे तो ये तो बेरिश सिनारियो हो गया, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक ये जो नीचे की लेवल है वो है 37,600। पहले मैं क्या करता हूँ कि ये पूरी ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ओके फाइन। अब हम कुछ नई लाइन ड्रॉ करते हैं जो मुझे लगता है कि सपोर्ट का काम कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर था। अगर हमारे ग्रुप पे जो लोग ज्वाइन हैं, हमने ये जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ बना था बैंक निफ्टी में तो सब लोगों को बताया था उसी टाइम पर कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे होंगे तो अभी एग्जैक्टली मार्केट वहीं पर है, मतलब पहला तो सपोर्ट यही है। तो एक सिनारियो ये बनता है कि यहीं से कल बैंक निफ्टी जो है अप मूव दे सकती है, लेकिन फिर अप मूव दे सकती है अगर फ्लैट ओपन होती है और एक फर्स्ट 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनती है बैंक निफ्टी की, तब आप उस ग्रीन कैंडल के हाई के क्रॉस होने के बाद आप उसमें बाय ले सकते हो। और अभी का जो रीसेंट लो है, आज के डेज लो, उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट आपके क्या होंगे फिर? फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है ये 38,550, यानी जो पहले हमारा सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट अगर यहाँ से टर्न होती है कल के दिन तो आपका फर्स्ट टारगेट इज़ 38,000। ये लेवल को भी मैं बना देता हूँ, 38,550 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर ऐसे नहीं होता, बेयर के सिनारियो क्या है? और अभी राइट नाउ मार्केट को आप क्या कह सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? तो हमारा मानना है कि ना अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड, ये एक साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट एक जिगजैग मूवमेंट दे सकती है, मतलब वो ना वन वे नीचे जाएंगी ना वन वे ऊपर जाएंगी, ऊपर नीचे तो मूवमेंट होंगी, लेकिन मार्केट एक क्लियर कट हायर हाई हायर लो जैसे अप ट्रेंड में होता है या
लोअर हाई लोअर लो जैसे कि डाउन ट्रेंड में होता है, ये दोनों ही तरह के कोई ट्रेंड मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर भी, आवरली टाइम फ्रेम पर भी, 15 मिनट्स पर भी कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है। हाँ, हमने जो कल सिनारियो बनाया था, अगर हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और मार्केट अगर यहीं से मूव कर देती तो फिर ये एक बुलिश सिनारियो कंटिन्यू होता था, एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो अभी आप हमसे पूछेंगे कि अभी क्या ट्रेंड है, तो ट्रेंड साइडवेज है। तो आप किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बाय कर सकते हो और किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते नॉर्मल इंडेक्स में। तो हमारा मानना ये है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। कल क्या हो सकता है, कल मार्केट बाउंस कर सकती है। कहाँ से बाउंस कर सकती है, एक तो इमीजिएटली जहाँ आज क्लोज दिया है वहीं से बाउंस कर सकती है, या दूसरा ये जो लेवल है ये अब एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट लेवल हो गई है, जो कि है इसके लिए भी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले ड्राइंग हटा देते हैं हम लोग, और जो कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाली है वो लेवल को हम लोग मार्क कर देते हैं। वो लेवल ये है, मतलब 37,700 के आसपास की जो लेवल है। अगर मार्केट नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है इस लेवल पे जो मैं बता रहा हूँ 37,690 के आसपास, तो आपको इमीडिएटली बाय करना है। पहले एक बुलिश कैंडल बनने अगर शुरू होती है तो इमीडिएटली इस लेवल पे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो बाय करना है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है इस लेवल पे 38,300 पर, तो उस टाइम पे आपको जो शॉर्ट सेलर है वो शॉर्ट कर सकते हैं अगर एक बेरिश कैंडल उनको दिखती है तो गैप डाउन होना है, गैप डाउन होंगी तो बाय करना है इस लेवल पे 37,700 के आसपास। अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो आप 38,300, या दूसरी लेवल 38,500। अगर यहाँ गैप अप होती है तो आपको शॉर्ट करना है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे है। फ्लैट ओपन होता है तो आपको पहले आपका जो भी सेटअप होगा 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, आवर में, तो एक बुलिश कैंडल बनने दीजिए और उसके हाई पर आप बाय कीजिए। और टारगेट क्या रहेंगे अगर फ्लैट ओपन होता है तो 38,500। तो मैं फिर से इसको समअप कर देता हूँ। अभी हमारा व्यू है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेंगी, ना ये क्लियर कट अप ट्रेंड में है ना क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट खेल सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है जहां इसका ट्रेंड चेंज भी हो सकता है वो लेवल नीचे है 37,700 के आसपास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गैप डाउन होकर खुलती है या इमीडिएटली खुलकर नीचे गिरती है तो 37,700 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लाइन है। हाँ, अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है गैप डाउन होने के बाद, बड़ा गैप डाउन, और उसके बाद ये लेवल ब्रीच होती है, तब फिर एक मतलब बड़े फॉल की जो यहाँ पर एक गुंजाइश हो जाती है कि एक बड़ा फॉल आएगा जो कि जा सकता है 37,000 तक। मतलब 700 पॉइंट की एक रेंज खुल जाती है नीचे। अगर 37,000 का जो लेवल हम बता रहे हैं 37,700 खुलती है गैप डाउन और इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो वहाँ से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकती है। तो अब व्यू को समअप कर देते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट पे है, अगर कल फ्लैट ओपन होती है, फर्स्ट 15 मिनट्स में एक बुलिश कैंडल बनाती है, उसके हाई पे आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट होगा 38,500 के आसपास। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मान लीजिए कि 38,300 के आसपास या 500 के आसपास, तो आपको शॉर्ट करना है, गैप अप पे शॉर्ट करना है, गैप डाउन पे बाय करना है। और फ्लैट में गैप डाउन पे कहाँ बाय करना है, 37,700 के आसपास गैप डाउन अगर होती है तो बाय करना है। लेकिन अगर वो लेवल टूट जाती है तो आप वहाँ पर शॉर्ट जा सकते हो और आपका टारगेट होगा 37,000 के आसपास। 700 पॉइंट की जो रेंज डाउन साइड में आ सकती है। तो होप हमारा जो भी एनालिसिस वो आपकी समझ में आ रहा होगा। आप सबसे पहले हमारा पुराना वीडियो भी देख लीजिए, वो आपको हमने कल क्या व्यू बताया था वो समझ में आएगा। और आपको जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी विचार है, आपके कमेंट्स है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही फ्री जो हमारे वीडियो की हम एनालिसिस डाल रहे हैं डेली, ये कंटिन्यू रहे, तो इसको हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसको
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि हम आपको हमारी जो फ्री सर्विस है वो ऐसे ही कंटिन्यू देते रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच।